एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर दूसरा का पहला है और यह बोला गया है कि समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। हेडिंग लिखा गया, वो हेडिंग में नहीं लिखे, सिर्फ सवाल लिखे हैं। हेडिंग में लिखा गया है कि इसे विलोपन विधि से हल करें। पहला सवाल बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए, और हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटा देंगे तो वह भिन्न एक हो जाता है। वह भिन्न क्या चीज बदल जाता है? एक। बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? देखो सवाल बनाने से पहले सवाल को अच्छे तरह से पढ़ लो। सवाल अगर अच्छे तरह से पढ़ लिया जाए तो बनाना क्या होगा? बहुत आसान। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या बोला गया? अंश और हर दो चीज का नाम लिया गया है। तो अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, और भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए क्या चीज का हर? तो भिन्न का हर, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं? यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ दे? एक। अंश मेरा कितना? x में एक जोड़ दिए। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, और हर में क्या कर दे? एक घटा दिए। देखो अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिए, तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। वह भिन्न कैसे बदल जाता है? एक में। ये भिन्न कितना हो गया? एक। तिरछा तिरछी गुणा ना, तो x+1 बराबर 1 में इससे गुणा हो जाएगा, तो y - 1 × 1। ठीक है, ये देखो x+1 बराबर y - 1, 1 से गुणा होगा तो वही ना, ये प्लस का y इधर आएगा तो x - y बराबर माइनस का 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x - y बराबर -2, समीकरण 1। ठीक है, फिर पुनः प्रश्न से अब क्या बोल रहा है सवाल में? फिर में देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ अंश का चर्चा नहीं किया गया, हर को एक जोड़ा गया है, तो अंश को जस का तस लिख दो x, और हर में हम लोग क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे, तो वह 1/2 हो जाता है। वह क्या हो जाता है? 1/2। तो तिरछा तिरछी गुणा ना, 2x से 2x, और ये गुणा किए 1 × y+1, तो 2x बराबर y+1, 1 से किसी चीज में गुणा करेंगे तो प्लस का y इधर आएगा तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या है? x है। x बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर y, यहाँ पर भी y बराबर है ना, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। जब दो चिन्ह एक तरह का रहे तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे? समीकरण को घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है? x - y बराबर -2, और समीकरण 2 2x - y बराबर 1, और घटाने की बात बोली गई है ना, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो y कैंसिल, प्लस y - कैंसिल ना, क्योंकि चिन्ह नीचे वाला हो जाता है। 2x में से x गया, माइनस का x। ठीक है, और ये माइनस तो माइनस का 3, तो ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3। x का मान मेरा 3 आ गया ना। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 किया तो कहीं भी रख दो, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? x - y बराबर -2। x पे क्या रखेंगे? t।
3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 5 माइनस माइनस कैंसिल वाई बराबर हमसे क्या पूछा गया है भिन्न पूछा गया है ना, इसलिए भिन्न बराबर हमसे क्या बोला भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या है x बटा वाई x बटा तो कितना है x का मान 3 बटा में 5 आंसर।